लाइफ है एक जर्नी और हर पल है एक नया मोड़। ऐसी कुछ कहानियाँ सुनाएगी आपकी ये प्यारी सी दोस्त। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग सुन रहे हैं मेरे साथ हमारी न्यू स्टोरी ए अजनबी, जिसके पिछले पार्ट के लास्ट सीन में मैं आपको सुना चुकी हूँ कि अमाया का बॉस जो है वो उससे कहता है कि वो उसकी बेटी को एयरपोर्ट से रिसीव कर ले। जिसे सुनकर अमाया स्माइल करती है और उसके बाद वो अपने बॉस के कैबिन से निकल कर अपने काम में लग जाती है। तो बहुत देर तक वो काम करती रहती है और यही कोई 2-2:30 बजे का टाइम हो जाता है। तो उसके बॉस का जो है वो अमाया को कॉल आता है। अमाया कॉल रिसीव करते हुए कहती है, हाँ जी सर। तो उसका बॉस उससे बोलता है, अमाया वो मैंने तुमसे कहा था ना अपनी बेटी के बारे में, 2:30 बज गए हैं, तुम चली जाओगी ना उसको लेने के लिए। तो अमाया बोलती है, ओके सर ठीक है, मैं अभी निकलती हूँ, मैं बस जा रही हूँ उनको लेने के लिए। तो ऐसा कह के अमाया कॉल कट कर देती है और उसके बाद जो है वो अपना थोड़ा बहुत जो काम होता है उसको जल्दी जल्दी निपटा करना जल्दी से वहाँ से निकल जाती है एयरपोर्ट के लिए। और वहाँ जाकर वो गेट के पास, यानी कि जिस गेट से कोमल आने वाली थी, वहाँ पर खड़ी हो जाती है एक साइन बोर्ड लेकर जिस पर कोमल का नाम लिखा हुआ था। तो उसे लेकर वो काफ़ी देर तक खड़ी रहती है, कोमल का वेट करती रहती है, बार बार घड़ी में टाइम भी देखती है। और काफ़ी देर हो जाती है पर कोमल उसे कहीं भी नज़र नहीं आती। हालांकि कोमल को उसने कभी देखा नहीं था, ना ही कोमल ने उसे कभी देखा था। तभी अमाया जो है ऐसे अपनी गर्दन को घुमाती है, कहती है, कहाँ रह गई है, अभी तक आई नहीं। तो ऐसा वो बोल ही रही होती है, तभी एकदम से अमाया के शोल्डर पर कोई ऐसे हाथ मारता है। तो अमाया जो पीछे की तरफ टर्न करती है और टर्न करते ही वो देखती है कि उसके सामने एक लड़की खड़ी हुई है। वो लड़की देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारी और खूबसूरत थी, जिसे देखकर अमाया उसे टक लगाकर बस देखती रह जाती है। वो लड़की भी अमाया की तरफ देखती है और फिर मुस्कुराते हुए कहती है, हेलो हेलो। तो अमाया जो ऐसी अपनी नज़रों को उससे हटाती है, उससे बोलती है, जी कहिए। तो बोलती है, कहना इतना था कि जो आप साइन बोर्ड लेके खड़ी हुई हैं, कि आप ही हैं जो मुझे लेने आई हैं। तो उसकी बात सुनकर अमाया जो साइन बोर्ड की तरफ एक नज़र डालती है और फिर उस लड़की को देखते हुए कहती है, आपका नाम कोमल है। तो जो लड़की है वो हंसते हुए कहती है, वैसे साइन बोर्ड देखकर तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, इस पे लिखा हुआ है ना कोमल खुराना, तो शायद कोमल खुराना मैं ही हूँ। तो उसकी बात सुनकर ना जो अमाया वो कहती है, ओह आई एम सॉरी, मैं वो। तो बोलते, आप सॉरी क्यों बोल रही हैं। तो बोलते, नहीं वो मैं, वैसे आप तो इस गेट से आने वाली थी ना, और मैं कब से आपको यहाँ पर देख रही हूँ, आप तो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। तो अमाया की बात सुनकर जो कोमल है वो मुस्कुराते हुए ऐसे थोड़ा सा अमाया की ओर झुकती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, लगता है आपकी जो प्यारी प्यारी आँखें हैं ना, वो शायद वीक हो गई हैं, इसीलिए शायद तो आपको इतनी खूबसूरत लड़की नज़र नहीं आई। तो उसकी बात सुनकर ना जो अमाया है वो थोड़ा सा अजीब तरीके से उसे देखती है, उससे बोलती है, आप आप क्या कह रही हैं। तो बोलती, कुछ नहीं कह रही हूँ, तो चलिए आप मुझे लेने आई हैं तो अब घर चला जाए। तो अमाया हंसते हुए कहती है, हाँ क्यों नहीं, चलिए। तो वो इतना बोलती है ना, तभी एकदम से कोमल के पीछे ना एक मोटा सा आदमी होता है, वो अपने सामान को लेकर आ रहा था और सारा सामान जो है वो कोमल के ऐसे ना पीछे ठोक देता है। तो जैसे इस सामान कोमल में ठुकता है ना, कोमल को धक्का लगता है और वो एकदम से अमाया के ऊपर जाकर गिरती है। और धक्का लगते ही दोनों जो ज़मीन पर गिरते हैं और ज़मीन पर गिरते ही दोनों की जो लिप्स हैं वो आपस में हल्के से टच हो जाते हैं। जैसे ही कोमल के होठ अमाया के होठ पर रखते हैं ना, उसकी नज़रें भी अमाया की आंखों में जाती हैं। वो ऐसे टक लगाकर उसकी आंखों में ऐसे देखती रहती है, अमाया भी उसको देखती है। और इन दोनों के बीच में ये जो प्यारा सा मोमेंट होता है, बहुत ही रोमांटिक सा, ये कोई 1 मिनट तक चलता है। तभी एकदम से जो अमाया है ना वो कोमल से अपनी नज़रें हटाते हुए कहती है, ओह। तो ऐसा ना जल्दी से अपना फेस पीछे कर लेती है। तो कोमल भी काफ़ी नर्वस हो जाती है और एकदम से खड़ी होती है। तो माया खड़े होते हुए कहती है, आप ठीक है ना। तो कोमल बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं गिरी कैसे।
तो कोमल जो ऐसे सामने की तरफ देखती है जहाँ पर वो मोटा आदमी अभी भी अपने सामान को समेट रहा था, तो वो उसको देख कर ना से गुस्से में खड़ी होती है, उससे बोलती चुप, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता तुम्हें? तो वो आदमी जो कोमल की तरफ दिखता है उससे बोलता है देखिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर आपको धक्का नहीं मारा। तो कोमल बोलती क्या जानबूझ के धक्का नहीं मारा, तुम्हें इतनी बड़ी लड़की नज़र नहीं आ रही? हाँ, अंधे हो, आँखों में बटन लगा रखे हैं? तो वो आदमी बोलता है आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो जो कोमल है ना उस आदमी से झगड़ने लग जाती है। तो माया जब उसको झगड़ते हुए देखती है तो बोलती है मिस कोमल प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाइए, अब प्लीज़ लड़ना बंद करिए। तो कोमल बोलती है अच्छा मैं लड़ रही हूँ, आपका कहने का मतलब कि मैं इनसे लड़ रही हूँ? अरे मैं लड़ नहीं रही हूँ, इस बेवकूफ़ आदमी ने मुझे धक्का कैसे मारा, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो ऐसा कहते हुए ना उस आदमी का कॉलर पकड़ लेती है। तो वो आदमी घबराते हुए कहता है मैम मैम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो बोलती क्या माफ़ कर दूँ, मुटल्ले, दिखाई नहीं दिया तुझे कुछ भी? हाँ, सामने कोई खड़ा हुआ है, आके अपना सामान ठोक दिया, अगर मुझे लग जाती तो वो आदमी बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो माया जब देखती है ना कि कोमल उसे छोड़ नहीं रही, तो एकदम से कोमल का हाथ पकड़ती उससे बोलती है मिस कोमल प्लीज़ प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए, देखिए ना वो बार बार माफ़ी मांग रहा है, प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए। तो उसकी बात सुनकर ना जो कोमल है वो ऐसी अमाया की तरफ देखती है। तो अमाया फिर से कहती है प्लीज़ छोड़ दीजिए उसे। तो जब वो ऐसा बोलती है ना तो पता नहीं कोमल को क्या होता है, वो अमाया के फेस को देखकर मुस्कुराती है और फिर उस आदमी का कॉलर छोड़ देती है और कहती है ठीक है जाओ यहाँ से, इन्होंने कहा है इसलिए छोड़ दिया, वरना तुम्हारा तो मैं वो हाल करती ना। वो आदमी बोलता है थैंक यू सो मच मिस, आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे बचा लिया। तो ऐसा कह के वो बंदा जो है ना अपने सामान को लेकर ना जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। तो जो कोमल है वो अमाया की तरफ पलटती है और उससे बोलते हैं क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने मुझे उस आदमी से झगड़ा करने से क्यों रोका? तो अमाया बोलती है देखिए झगड़े में कुछ नहीं रखा हुआ है, झगड़ा करने से सिर्फ बात बढ़ती है, इससे अच्छा ये है कि बात को वहीं पे ख़त्म कर दिया जाए। तो उसकी बात सुनकर कोमल जो मुस्कुराते हुए कहती है बात है बहुत अच्छी कर लेती हो। तो माया बोलती है अब घर चलें? तो कोमल मुस्कुराते हुए कहती है। तो उसके बाद जो माया है ना वो कोमल के साथ फिर बाहर आती है और फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर कोमल को बैठने का इशारा करती है। तो कोमल जो है ऐसी गाड़ी की तरफ जा ही रही होती है, तभी उससे बोलती है गाड़ी कौन ड्राइव करेगा? तो वो माया बोलती है मैं ड्राइव करूँगी। तो बोलती है आप गाड़ी ड्राइव कर लेती हैं? तो माया बोलती है क्यों, आपको कोई शक है? तो बोलती है नहीं नहीं, शक तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा बोलती है ना तो माया बोलती है हाँ तो फिर अंदर बैठिए। तो कोमल बोलती है ठीक है बैठ जाऊँगी, पहले आप बैठिए। तो माया बोलती है मैं बैठ जाऊँगी, पहले आप बैठिए। तो कोमल बोलती है नहीं पहले आप बैठिए। तो जो माया है ना वो ऐसे ही फिर गाड़ी का फ्रंट जो डोर होता है उसे खोल कर अंदर बैठ जाती है ड्राइविंग सीट पर। और उसके बैठते ही जैसे ही वो चाबी को हाथ लगाती है ना वो देखती है कि दूसरी साइड से कोमल जो दरवाज़ा खोलकर उसके बगल में बैठ गई है। तो उसे देखकर वो चौंक जाती है, उससे बोलती है अरे आप यहाँ क्यों बैठ गई, आप तो पीछे बैठने वाली थी ना। तो कोमल बोलती है किसने बोला? तो बोलती नहीं मतलब आप पीछे बैठ जाइए, आप आगे क्यों बैठ रहे हैं? तो कोमल ऐसी माया की तरफ देख कर कहती है क्यों, अगर मैं आगे बैठ जाऊँगी तो कोई एतराज़ है आपको? तो माया बोलती है नहीं मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो बोलती है अगर जब एतराज़ नहीं है तो आप मुझे पीछे बैठने के लिए क्यों कह रही हैं? तो माया बोलती है अच्छा ठीक है अगर आपको आगे बैठना है तो आप आगे बैठिए। तो कोमल कहती है वो तो मैं ऑलरेडी बैठ चुकी हूँ, अब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगी? तो उसकी बात है सुनकर ना जो माया है फिर वो गाड़ी को स्टार्ट करके गाड़ी को ड्राइव करने लग जाती है। तो वह ना बहुत ज़्यादा धीरे धीरे गाड़ी ड्राइव कर रही होती है। तो कोमल उसकी तरफ देखते हुए कहती है पहले आप बैलगाड़ी चलाती थी क्या? तो माया बोलती है आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तो बोलती नहीं वो साइकिल वाला भी हमसे आगे निकल गया इसीलिए बोला। तो माया बोलती है मैं आपकी वजह से धीरे चला रही थी, वरना अगर चलाने पे आऊँ तो मैं इसे प्लेन की तरह भी उड़ा सकती हूँ। तो कोमल बोलती है सच में? तो बोलती है हाँ जी सच में। तो कोमल बोलती है तो हमें ज़रा दिखाइए अपनी प्लेन उड़ाने वाली स्किल्स, हम भी देखें कि आप कितने अच्छे से गाड़ी को प्लेन बनाकर उड़ा सकती हैं। तो माया बोलती है रहने दीजिए। तो बोलती है नहीं दिखाई दीजिए। तो माया बोलती है रहने दीजिए, परेशान हो जाएंगी आप, घबरा जाएंगी। तो कोमल बोलती है अब तो दिखाई दीजिए, अब तो हम देखे बिना नहीं मानेंगे। तो माया बोलती है आप मुझे बहुत ज़िद्दी लगती हैं। तो बोलती है हम बचपन से बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, अब प्लीज़ हमें दिखाएंगी कि गाड़ी को प्लेन कैसे बनाया जाता है? तो माया बोलती है आप
चुपचाप बैठ जाइए, मैं आपको थोड़ी देर में घर पहुंचा दूंगी। तो बोलती है रहने दीजिए, बहाने क्यों बना रही हैं, साफ साफ कहिएगा ना कि आपको गाड़ी तेज़ चलाना आता ही नहीं है। तो माया बोलती है ऐसी बात नहीं है। तो बोलती है ऐसी ही बात है, लग रहा है आपको देखकर, तभी तो इतना मेरे कहने पर भी आप गाड़ी को तेज़ चलाने से डर रही हैं। अगर डर नहीं लग रहा होता ना तो कभी गाड़ी को प्लेन बना चुकी होती। तो उसकी बातें सुनकर ना जो माया है उसको ऐसे ना अजीब सी निगाहों से देखती है, और फिर एकदम से ना गाड़ी की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ा देती है। और वो इतनी ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाती है ना, इतनी हार्श ड्राइविंग करती है ना कि उसकी ड्राइविंग को देखकर कोमल के होश उड़ जाते हैं। तो उससे बोलती क्या कर रही हो, धीरे गाड़ी चलाओ प्लीज़। तो माया बोलती क्यों, क्या हो गया, आपने तो कहा था कि मुझे बैलगाड़ी चलानी आती है, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। तो अब देखिए, आप ही जिद कर रही थी तो आपकी इच्छा पूरी कर रही हूँ मैं। तो ऐसा कहते हुए जो माया है ना वो गाड़ी को बहुत तेज़ चलाती है, बहुत हार्श ड्राइविंग करती है। तो कोमल ऐसे सामने की ओर देखते हुए ना फिर माया की ओर देखती है, उसे हाथ मारते हुए कहती है प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई एम सॉरी, देखो प्लीज़ प्लीज़ गाड़ी को तुम धीरे कर लो, मैं मजाक कर रही थी, प्लीज़ तुम गाड़ी को धीरे कर लो। तो माया बोलती है अब तो गाड़ी धीरे नहीं होगी, आपने मुझे बार बार बोल के ना अब गुस्सा दिला दिया है, अब तो ये गाड़ी तेज़ी चलेगी और देखिए प्लेन की तरह ही उड़ेगी। तो माया जो वो और ज़्यादा स्पीड बढ़ा देती है, और सच में जो गाड़ी है वो हवा से बातें कर रही होती है। और जो कोमल है ना वो इतनी बुरी घबरा जाती है ना कि वो ज़ोर से चीख मारती कहती है आ प्लीज़ स्टॉप द कार, प्लीज़ स्टॉप द कार, प्लीज़ स्टॉप द कार। तो ऐसा जब वो चीखती है ना तो उसकी चीख सुनकर माया एकदम से ब्रेक मारती है और उसकी गाड़ी के टायर भी ऐसे घिस जाते हैं। तभी जो माया है ना वो ऐसे कोमल की तरफ देखती है जिसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर रखी थी, वो भी बहुत ज़्यादा कस के, उसके हाथ जो थे उसने ऐसे ना मुट्ठियाँ बंद कर रखी थी उसने, उसके पैर काँप रहे थे। तो ये देखकर जो माया है ना मुस्कुराते हुए कोमल से कहती है कोमल आप ठीक हैं, हेलो। तो कोमल जो अपनी आंखें नहीं खोल रही होती तो माया उसके ऐसे करीब जाती है, मतलब थोड़ा सा उसके पास घूमती है और उससे बोलती कोमल कोमल इधर देखिए, कोमल आंखें तो खोली है अपनी। तो जो कोमल है ना वो ऐसे धीरे से अपनी आंखें खोलती है और एकदम से ना माया को देखकर उसे ज़ोर से हक कर लेती है। और जैसे वो उसको हक करती है ना, और माया को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि एकदम से कोमल ने क्या कर दिया। और जो कोमल है उसको बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर लेती है। उसका मतलब बहुत बुरा हाल हो चुका था, वो बहुत बुरी तरह डरी हुई थी। तो माया जो वैसी कोमल से कहती है कोमल आप ठीक है ना, क्या हुआ आपको। तो कोमल जो माया को ऐसे टायर्डली हक करते हुए कहती है मुझे फास्ट ड्राइविंग से बहुत ज़्यादा डर लगता है, जब भी गाड़ी तेज़ चलती है मेरी जान से निकल जाती है, तुमने इतनी तेज़ गाड़ी क्यों चला दी। तो माया जो मुस्कुराते हुए कहती है लेकिन आप ही तो बार बार बोल रही थी इसीलिए मैंने गाड़ी तेज़ चलाई। तो बोलती मैंने मजाक में किया था, मुझे थोड़ी पता था कि आप सच में इतनी ज़्यादा तेज़ गाड़ी चला देंगी, यार कुछ तो सोचना चाहिए सामने वाले का। तो ऐसे ना कोमल जो बहुत बुरी तरह से घबरा रही होती है, उसकी सांसें भी तेज़ चल रही होती हैं जिनको माया अपने सीने पर महसूस कर रही थी। तो वो ऐसे थोड़ा सा खुद को संभालते हुए ना कोमल को पीछे करती है, उससे बोलती है ओके आई एम सॉरी, अब प्लीज़ शांत हो जाइए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आपको डर लगता है, आपने बार बार मुझे इंसिस्ट किया, मुझे ऐसे आप बार बार बोल रही थी तो, बट आई एम सॉरी अगर मेरी वजह से आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो कोमल जो माया की तरफ देखती है और फिर उसको देख कर ना वो उसकी आंखों में टक लगाए बस देखती रह जाती है। तो माया भी उसकी आंखों में देखती है लेकिन एकदम से ना अपनी नज़रों को हटा लेती है और कहती है वो अब आप अच्छा महसूस कर रही है ना। तो उसकी बात सुनकर कोमल भी अपनी नज़रों को ऐसे नीचे करती है, कहती है हाँ अब अच्छा लग रहा है। तो बोलती है तो फिर घर चलें। तो कोमल बोलती है। तो उसके बाद जो माया है वो अपनी सीट पर बैठती है, कोमल भी अपनी सीट पर बैठ जाती है अच्छे से। और उसके बाद माया गाड़ी स्टार्ट कर देती है और थोड़ी देर में पहुंच जाती है वो अपने ऑफिस। तो जैसे वो ऑफिस पहुंचती है ना, उस ऑफिस को देखकर कोमल कहती है आप मुझे यहाँ पर क्यों ले आई, हमें तो घर चलना था ना। तो बोलती है घर, अब मुझे लगा आप ऑफिस में अपने डैडी से मिलेंगी। तो बोलती डैडी से मैं घर पे मिल लूँगी, मुझे घर जाना है। तो बोलती है वो सब ठीक है लेकिन आप कम से कम अपने डैडी से तो मिल लीजिए, मुझे एक्चुअली कुछ काम था ना तो इसलिए मैं बोल रही थी, अगर होगा तो वो आपको किसी और के साथ भेज देंगे घर पे। तो कोमल मुस्कुराते हुए माया की ओर देखते हुए कहती है और अगर आप मुझे घर पर छोड़ आएंगी
तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी क्या आपको? बोलिए। तो माया बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं सोच रही थी कि मेरा जो काम है मैं उसे पूरा कर लेती हूँ। तो बोलती है ऐसा कौन सा काम है आपको? तो बोलती है कुछ काम। अब प्लीज़ आप बाहर निकलिए, अपने डैडी के पास जाइए और मुझे भी अपना कुछ काम करना है। तो ऐसा कहते हुए माया जो गाड़ी से बाहर निकलती है। तो जो कोमल है ना वो भी अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती है और उसके बाद दोनों जो है वो ऐसी ऑफिस में एक साथ एंटर करते हैं। और इन दोनों के जो कदम होते हैं ना वो भी ऐसी एक साथ ना ऑफिस में रखे जाते हैं, जैसे जब गृह प्रवेश नहीं होता है जैसे उसी टाइम पे एक साथ दोनों कदम रखती हैं। और उसके बाद जो माया है वो कोमल से कहती है आप अपने डैडी के कैबिन में जाइए, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो ऐसा कह के वो जैसी जाने लगती है ना, कोमल एकदम से माया का हाथ पकड़ लेती है। उसके हाथ पकड़ते ही माया उसकी तरफ पीछे पलटती है और उससे बोलती है क्या हुआ? तो कोमल बोलती है आप मेरे साथ चलिए। तो बोलती कहाँ? तो बोलती चलिए मेरे साथ। तो ऐसा कहते हुए कोमल जो है ना वो माया का हाथ पकड़ कर उसे अपने डैडी के कैबिन में ले जाती है और बिना नॉक करे वो घुस जाती है अंदर। तो अंदर जैसे ही उसकी डैडी अपनी बेटी को देखते हैं एकदम से चेयर से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कोमल, माय स्वीटहार्ट, माय डार्लिंग, तुम आ गई। तो ऐसा जब बोलते हैं ना तो कोमल जो है मुस्कुराते हुए अपनी डैडी के पास जाती है, लेकिन अमाया का हाथ वो अभी भी नहीं छोड़ती। अमाया का हाथ पकड़े हुए ना वो अपनी डैडी को हक कर लेती है। तो अमाया को कुछ अजीब लगता है कि उसका हाथ क्यों नहीं छोड़ रही है। तो वैसे अपने हाथ को पीछे खींचती है, पर कोमल जो एक हाथ से अपने डैडी को हक करती है, उसकी डैडी उसे दोनों हाथों से हक कर लेती है बहुत टाइटली। पर कोमल जो है वो माया का हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। तो माया फिर से अपना हाथ पीछे खींचती है। तो जो कोमल है ना वो ऐसी उस हाथ की ओर देखती है, उससे बोलते क्या हुआ? तो माया बोलती है आप प्लीज़ मेरा हाथ तो छोड़िए। तो कोमल जो अपनी डैडी को देख कर ना उसका हाथ छोड़ देती है। तो उसके डैडी बोलते हैं क्या हुआ? तो कोमल बोलती है नहीं कुछ नहीं। तो उसके डैडी बोलते हैं मेरा बच्चा तुझे देखने के लिए कब से तरस रहा था, मैं पूरा 1 साल हो गया, 1 साल बाद देख रहा हूँ तुम्हें। तो कोमल बोलती है मुझे भी आपकी याद आ रही थी तभी तो चली आई। तो बोलते बहुत अच्छा किया चली आई, अब कभी वापस मत जाना। तो कोमल बोलती कभी नहीं जाऊँगी। तो ऐसा बोलती ना तो उसके डैडी बोलते हैं अच्छा बेटा अब तुम घर जाओ, घर जाके आराम करो, मैं अपने ड्राइवर से बोलता हूँ वो तुम्हें छोड़ आएगा। तो कोमल जो है वो अपने डैडी से बोलती है डैडी ड्राइवर की क्या ज़रूरत है, कोई और भी तो छोड़ के आ सकता है। तो उसके डैडी बोलते हैं मतलब तुम किसके साथ जाना चाहती हो? तो बोलती है अगर ये जो है अगर मुझे छोड़ आए तो कैसा रहेगा? तो जैसे जैसा बोलती है ना माया कोमल की तरफ देखती है, तभी जो उसका बॉस है ना वो कहता है तुम्हें अमाया के साथ जाना है? तो कोमल अमाया की तरफ देखते हुए कहती है ओह तो इनका नाम अमाया है, बहुत प्यारा नाम है। तो ऐसा जब बोलती है ना तो अमाया उसको ना ऐसे अजीब सी निगाहों से देखती है और कोमल जो वो माया को देखकर मुस्कुरा रही थी। तो उसका जो पापा होते हैं यानी डैडी वो कहते हैं अच्छा ठीक है अगर तुम्हें अमाया के साथ जाना है तो तुम अमाया के साथ चली जाओ। अमाया तुम कोमल को घर छोड़ाओगी ना? तो अमाया बोलती है बट सर मुझे अभी काम है। तो बोलते उसकी चिंता मत करो, काम हो जाएगा, तुम पहले से घर छोड़ के आओ। तो मैं जो अपने बॉस की तरफ देखती है और फिर उन्हें इनकार नहीं कर पाती तो कहती है ठीक है सर। तो उसके बाद ना ये दोनों जो है ऐसी कैबिन से बाहर निकलते हैं। अमाया बिल्कुल खामोश थी। तो कोमल जो है उसके पीछे चलते हुए कहती है क्या बात है, आप इतनी खामोश क्यों हैं? तो अमाया बोलती है कुछ नहीं। तो बोलती है कुछ नहीं तो कुछ बोलिए। तो अमाया बोलती है क्या बोलूँ? तो बोलती है कुछ भी बोलिए। तो अमाया बोलती है मैं कुछ भी नहीं बोलती, मुझे फालतू बातें करनी नहीं आती। तो कोमल बोलती है अच्छा जी, तो आपके कहने का मतलब है कि मैं आपसे फालतू बातें कर रही हूँ? तो माया बोलती मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, जो कुछ भी कहा आपने खुद कह लिया, अब घर चलें? तो ऐसा कहते हुए माया जो है ना वो आगे बढ़ जाती है स्पीड से। तो उसको देखकर कोमल जो अपने हाथों को पीछे करती है और उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है, वो गहरी सांस खींचते हुए कहते हैं फिर ऐसा कहते हुए ना वो भी गाड़ी के पास आ जाती है और वापस से वो अमाया के साथ ही उसकी बगल वाली सीट पे बैठ जाती है। अमाया गाड़ी स्टार्ट कर दिया है तो कोमल उससे बोलती है देखिए गाड़ी इस बार धीरे चलाना, पहले मैंने गलती से बोल दिया था, उस बात को प्लीज़ सीरियस मत लेना। तो अमाया जो मुस्कुराते हुए कहती है ठीक है। तो जो ऐसा मुस्कुराती है ना तो कोमल कहती है हाय चलो शुक्र है आप मुस्कुराती तो है, मुझे तो लगा आपका चेहरा ऐसे सीरियस ही रहता है। तो माया बोलती है ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मैं इससे पहले ही मुस्कुरा चुकी हूँ ना आपके सामने। तो कोमल बोलती है हाँ वो बात तो है, लेकिन इतने अच्छे से इतने प्यार से नहीं मुस्कुराई थी जितनी अब मुस्कुराई हैं।
तो माया जो है ना वो कोमल की तरफ ऐसे देखती है और फिर मन में सोचती है कि लड़की चीज़ क्या है, कैसी बातें करती है, पर वो कुछ कहती नहीं है। उसके बाद गाड़ी स्टार्ट कर देती है। तो पूरे रास्ते जो कोमल है ना वो अमाया के फेस को ही ऐसे टक लगाए देखती रहती है और उसको देख देख कर पता नहीं उसके चेहरे पर क्यों बार बार स्माइल आती रहती है। वो मुस्कुराती रहती है और कुछ ही देर में ये लोग जो है वो पहुँच जाते हैं घर। तो जैसे घर पहुँचते हैं तो अमाया कोमल से कहती है आपका घर आ गया। तो कोमल बोलती है हाँ तो बोलती है हाँ तो फिर गाड़ी से निकलिए। तो बोलती है गाड़ी से तो निकल जाऊंगी, पहले आप तो निकलिए। तो बोलती है मैं निकल के क्या करूँगी, आप निकल जाइए, आप जाइए अपने घर। तो बोलती है अकेले अकेले। तो कोमल की बात सुनकर अमाया कहती है तो क्या आप मुझसे शादी करके जाएंगी। तो शादी की बात सुनकर ना कोमल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो ऐसे ही अमाया की आंखों में देखती है। तो अमाया भी उसकी तरफ देखती है और अचानक से इन दोनों का एक आई कांटेक्ट हो जाता है। ये दोनों बस खामोशी से एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। तभी जो अमाया है ना वो अपनी नज़रों को कोमल से हटाती है और कहती है आपको जाना है कि नहीं जाना है। तो कोमल बोलती जाऊँगी लेकिन आपके साथ। तो बोलती है मेरे साथ। तो बोलती हाँ आप गाड़ी से बाहर निकलिए, मेरे साथ अंदर चलिए। तो कोमल की बातें सुन सुन के ना अमाया कहती है आप क्यों जिद करती हैं इतनी, मुझे यहीं से जाना है, मुझे बहुत काम है, प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। तो बोलती है आपको कोई काम नहीं है और वैसे भी डैडी ने कहा था ना काम होता रहेगा, इसलिए कह रही हूँ आपसे चलिए मेरे साथ। और अगर आप मेरे साथ नहीं गए ना तो मैं डैडी से आपकी शिकायत कर दूँगी कि आपने रास्ते में मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया। तो अमाया बोलती है आप झूठ बोलेंगी अपनी डैडी से। तो बोलती है हाँ अगर आपको अंदर ले जाने के लिए मुझे झूठ भी बोलना पड़े तो मैं झूठ भी बोल सकती हूँ। तो माया बोलती है लेकिन क्यों। तो बोलती है बस ऐसे ही। तो माया बोलती है हद है यार। तो बोलती क्या हद है, अभी तो मैंने कोई हद पार की ही नहीं है। तो माया बोलती व्हाट। तो बोलती कुछ नहीं, चलिए ना मेरे साथ प्लीज़ अंदर चलिए, थोड़ी चाय वाय पीजिए। तो माया बोलती मैं चाय नहीं पीती। तो बोलती कोल्ड ड्रिंक पी लेना। तो बोलती मैं कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीती। तो बोलती पानी ही पी लेना। तो बोलती मैं पानी भी नहीं पीती। तो बोलती इंसानों के एलियन जो कुछ नहीं पीती। तो एलियन वाली बात सुनकर ना माया एकदम से खामोश हो जाती है और कोमल की तरफ देखती है। तो कोमल भी उसके चेहरे की तरफ देखती है और उसका सीरियस सा चेहरा देखकर कहती है अरे आई थिंक आप मेरी बात का बुरा मान गई। देखिए आई एम सॉरी, मैं आपको बुरा फील नहीं करवाना चाहती थी, मैं बस मजाक कर रही थी। तो माया बोलती नहीं बुरा नहीं माना है मैंने, ठीक है आप बाहर निकलिए। तो ऐसा बोल के ना वो खुद ही गाड़ी से बाहर निकलती है। तो कोमल बोलती है वैसे मेरी ये गाड़ी के साइड का दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा है। तो माया बोलती क्यों नहीं खोल रहा है। तो बोलती पता नहीं खुल ही नहीं रहा है। तो माया बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा कहते हुए ना माया खुद गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है और दरवाज़ा खुल जाता है। तो कहते खुल तो गया। तो कोमल बोलती है अरे अभी मैं ऐसे पुश कर रही थी तो खुल ही नहीं रहा था। तो माया जो हो ऐसी उसकी ओर देख कर ऐसे अपनी गर्दन को हिलाती है, मतलब ऐसे हिलाती है ना कि क्या लड़की है ये। और उसके बाद कहती है निकलिए। तो कोमल जो गाड़ी से मुस्कुराते हुए बाहर निकलती है और निकलते हुए भी ना उसकी नज़रें बहुत ही प्यार से ना अमाया की तरफ थी। तो अमाया कहती है अब चले। तो कोमल बोलती है मेरा सामान। तो बोलती है हाँ तो निकाल लीजिए पीछे से। तो बोलती है अगर आप निकाल देंगी तो कैसा रहेगा। वो क्या है ना मेरा सामान थोड़ा भारी है, ले जाने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए आप निकाल दीजिए ना। तो माया बोलती है मैं एक काम करती हूँ, ये आपका गार्ड खड़ा हुआ है इसको बोलती हूँ, या कोई अंदर से नौकर आ जाएगा। तो बोलती है नौकर की क्या ज़रूरत है, आप हो ना। तो माया बोलती है व्हाट, आप मुझे नौकर बोल रही हैं। तो बोलती है अरे मैं आपको नौकर नहीं बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा तो सामान है, आप निकाल दीजिए, आप लेकर चलिए मेरे साथ, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप निकालेंगी तो। तो माया बोलती है ऐसा क्यों। तो बोलती है बस ऐसे ही। तो ऐसे ना मुस्कुराते हुए जब बहुत प्यार से उसकी ओर बोलती है ना तो माया एकदम से ना थोड़ा सा नर्वस हो जाती है उसकी ऐसी हरकतें देखकर। तो कहती है ओके ठीक है। तो ऐसा कहते हुए ना पीछे से उसका सामान निकालती है और उसके बाद कहती है अब चलें। तो कोमल बोलती है बिल्कुल। तो ऐसा कहते हुए कोमल जो है ना वो अमाया के साथ साथ चलने लग जाती है। तो कोमल जो थोड़ा सा आगे चल रही होती है, अमाया थोड़ा थोड़ा पीछे, क्योंकि वो ऐसे उसका सूटकेस वगैरह भी खींच के ला रही थी ना। तो जो कोमल है ना वो एकदम से ना रुक जाती है। तो अमाया उसके बिल्कुल बगल में आके खड़ी हो जाती है। उससे बोलती क्या हुआ। तो बोलती कुछ नहीं, वो बस सोचा कि साथ में अंदर चलते हैं। तो बोलती है साथ में ही तो चल रहे हैं। तो बोलती है नहीं आप नहीं समझेंगी। तो ऐसा कहते हुए ना जो अमाया है ना वो जैसे ही आगे कदम बढ़ाती है ना कोमल भी उसके उसी कदम के साथ अपना कदम आगे बढ़ाती है और एक साथ दोबारा से ये घर में कदम रखते हैं।
तो जैसे ये कदम रखते हैं ना, कोमल को पता नहीं क्यों इतना अच्छा लग रहा होता है। वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और बार बार अमाया को देख रही थी। तो जैसे ही अंदर एंटर करते हैं ना, अमाया बोलती है ये लीजिए आपका सामान, अब मैं चलती हूँ। तो ऐसा कहते हुए जैसी जाने लगती है ना, एकदम कोमल फिर से उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपनी ओर खींचती है। तो अमाया जो एकदम से ना कोमल के सीने से आके टकरा जाती है। तो ये सब होते ही ना एकदम से वो चौंक जाती है, उसकी दिल की धड़कन एकदम तेज़ होती है और कोमल जो मुस्कुराते हुए माया की आंखों में देखती है और एक छोटा सा आई कांटेक्ट फिर इन दोनों के दरमियाँ होता है। तो जो माया है ना, वो कोमल से कहती है क्या हुआ। तो कोमल बोलती है कम से कम कुछ पी कर तो जाइए। तो माया बोलती है क्या। तो बोलती है मुझे। तो बोलती क्या। तो बोलती मेरा कहने का मतलब है कि पानी, चाय, कुछ ठंडा, कुछ पीकर तो जाइए। तो ऐसा कहते हुए ना वो माया का हाथ छोड़ देती है। तो माया बोलती है मैंने आपसे कहा था ना कि इनमें से मैं कोई भी चीज़ नहीं पी थी। तो बोलती है अब तो मुझे सच में यहाँ पर शक हो रहा है, अब सच में इंसान ही है कि एलियन है। तो दोबारा से जब उसको एलियन बोलती है ना, तो माया का चेहरा एकदम से उतर जाता है। तो वो एकदम सीरियस हो जाती है। तो कोमल बोलती है अरे बाप रे, अब तो बार बार पे सीरियस हो जाती है। आई एम सॉरी बब्बा, मजाक कर रही थी। ठीक है, आपको और कुछ नहीं पीना है तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठ तो जाइए मेरे साथ। तो माया बोलती जी नहीं, मुझे अब बहुत देर हो रही है, आपने अब तक जो कहा मैंने किया और अब मुझे अपने काम पे जाना है। ठीक है मैं चलती हूँ, बाय। तो ऐसा बोल के जो माया है ना, वो वहाँ से चली जाती है और उसको ज़्यादा देखकर कोमल जो है वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराती रहती है। अपने हाथों को ऐसे अपने कान के साइड में लगाती है और फिर ऐसी गहरी सांस लेते हुए कहती है और फिर मुस्कुराते हुए अपने रूम में चली जाती है। इधर जो अमाया है ना, वो गाड़ी में बैठकर जब जा रही होती है तो बार बार उसके दिमाग में ना कोमल की सारी हरकतें घूम रही होती है। एयरपोर्ट पे उन दोनों का एक साथ गिरना, वो लिप्स का टच होना, कोमल का उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचना, उसे इस तरह से देखना, उससे मस्ती मजाक करना और एकदम से उसे हक कर लेना। ये सारे सीन जब अमाया के दिमाग में घूमते हैं ना, तो अमाया को बड़ा ही अजीब सा फील होता है। तो मन में कहती है क्या हो रहा है मुझे, ये कोमल कुछ अलग अलग ही लड़की है। तो ऐसा कहते हुए ना वो फिर अपनी गाड़ी ड्राइव करके अपने कंपनी चली जाती है। टाइम गुजरता है और हो जाती है रात। तो रात के वक्त में जो कोमल है ना, वो अपने रूम में अपने बेड पर ऐसी बैठी होती है, पर उसके दिमाग में ना बार बार अमाया का चेहरा घूम रहा होता है। तो वैसे अपने बेड पर लेट जाती है, एक पलटी मारती है, फिर से अमाया के बारे में सोचती है। तो उसे ना वो एयरपोर्ट पे एक साथ गिरने वाला और लिप्स का टच होने वाला सीन याद आता है। तो उस सीन को याद कर कोमल जो है ऐसी मुस्कुराती है, फिर वापस से करवट बदलती है। तो उसे फिर एकदम से जो अमाया को जब उसने हक किया था वो सीन याद आता है। तो वैसे ना थोड़ा सा शाय फील करते हुए ना जो पिलो है उसको हक कर लेती है और फिर ऐसे सीधे उस पिलो को हक करके ना लेट जाती है। तो उसे फिर से वो सीन याद आता है जब माया को उसने ऐसे हाथ पकड़कर अपने पास खींचा था और इन दोनों का एक आई कांटेक्ट हुआ था। तो उस सीन को याद करके ना जो शर्माते हुए कोमल जो उठकर बैठ जाती है, फिर तकिए को ऐसे साइड में रखती है, स्माइल करते हुए ना वो अपनी विंडो के पास जाती है और आसमान की तरफ देखती है, जिसमें चमकते हुए चांद की रोशनी जो कि कोमल के रूम में आ रही थी, वो उसी रोशनी में खड़ी हो जाती है। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बार बार अमाया के बारे में सोचना, मुस्कुराते रहना। तो इसी तरह सोचते सोचते कहती है उफ, क्या लड़की थी, देखी तो मैंने आज तक बहुत, लेकिन उसकी बात ही कुछ अलग थी। काश कुछ ऐसा होता जो मैं अभी उसके पास पहुंच जाती। तो ऐसा कहते हुए ना वो चांद की तरफ देखती है और फिर कहती है ओह चांद, माना कि तू बहुत खूबसूरत है, लेकिन सच बोलूं उससे ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। तेरे अंदर भी दाग है, लेकिन उसके अंदर कसम से उसके जैसा मैंने आज तक कोई नहीं देखा। तो ऐसा कहते हुए कोमल जो बहुत ज़्यादा स्माइल करती है। वहीं दूसरी तरफ ना जो हमारी अमाया है वो चांद की रोशनी में अपनी विंडो के पास खड़ी थी, जैसे कि कोमल खड़ी थी। कोमल बस अमाया के बारे में सोच रही थी और अमाया जो वो चांद की रोशनी में अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर रही थी, अपने आप को चार्ज कर रही थी। लेकिन उस वक्त वो अपने इंसानी रूप में नहीं थी, बल्कि अपने एलियन वाले असली रूप में थी।
और उसकी वजह ये थी कि जब उसे खुद को चार्ज करना होता था तो उसे असली रूप में आना ही पड़ता था। ये कंपलसरी था, और भले ही वो खुद को चार्ज ना करे, रात के 12 बजे के समथिंग उसका असली रूप एक बार तो वापस आता ही आता था। ये डेली का था और कई सालों से अमाया के साथ ऐसा हो रहा था। तो वो अपने असली रूप में ऐसी अपनी शक्तियों को इकट्ठा करती है, अपनी एनर्जी चाँद की रोशनी से लेती है, और उसके बाद जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वो वापस से 2 मिनट बाद अपने इंसानी रूप में आ जाती है। और फिर ऐसे अपने माथे पर हाथ फेरती है और बेड पर जाकर लेट जाती है। लेकिन लेटते ही जैसे ही वो करवट बदलती है ना, उसके एक दिमाग में भी कोमल का ख्याल आता है, कोमल का चेहरा आता है, और उसको याद कर कर माया के चेहरे पर भी ऐसी हल्की सी मुस्कुराहट आती है। और फिर वो ऐसी पिल्लों को पकड़ लेती है, फिर कहती है, वैसे मुझे हो क्या गया है, मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा बकबक कर रही थी, लगता है ज़्यादा बोलने की आदत है उसको। तो ऐसा बोलते हुए जो अमाया है ना, फिर वो अपनी आँखों को बंद करती है और सो जाती है। तो ये कहानी इतनी ही। मुलाकात होगी आपसे इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। अगर स्टोरी पसंद आई है तो कमेंट करना मत भूलना, कमेंट ज़रूर करके जाना। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप एक छोटा सा कमेंट तो कर ही सकते हो।